हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण और आप ले रहे हैं इंग्लिश ज्ञान जो है बहुत आसान। तो इजी इंग्लिश के नए सेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है ईडियम। तो चलिए सीखते हैं। तो आज का हमारा पहला ईडियम है टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। इसका मतलब है समय बड़ा बलवान होता है, या आप कह सकते हैं कि समय गहरे से गहरे ज़ख्म को भर देता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, जब हमसे कोई हमारा अपना बिछड़ जाता है तो उस पल को ना तो एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही एक्सप्लेन। लेकिन उस वक्त का सच वही होता है कि हमारा कोई अपना हमें छोड़कर चला गया है, बिलीव इट और नॉट। कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करते। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय उस दर्द को कम करने में मरहम का काम करता है। दर्द कम होने लगता है और यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन समय चलता रहता है, चलता रहता है। एग्जाम्पल थोड़ा सैड है, लेकिन आपको समझने में आसानी होगी। हमारा नेक्स्ट इडियम है बिफोर सेइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लो। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी को कुछ बोलें और वो उसे बुरा लग जाए। ह्यूमन नेचर है, हम सभी का एक अलग माइंडसेट होता है, लेकिन जितनी चीज़ें हमारे हाथ में हैं उन्हें तो हम कर ही सकते हैं ना। चाहे आप किसी से बात करें या कोई काम करें, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसे सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना हो आपकी बात किसी को चुभ जाए। कहते हैं ना, वाउंड्स हील बट नॉट इल वर्ड्स। ज़ख्म तो भर जाते हैं लेकिन बातों के घाव नहीं भरते। इसीलिए बिफोर सेइंग एनीथिंग और डूइंग एनीथिंग गिव इट अ सेकंड थॉट। नेक्स्ट इडियम इज़ वंस बिटन ट्वाइस शाय। दूध का जला छाछ भी फूंक मारकर पीता है। या आप कह सकते हैं एक बार ठोकर खाया हुआ इंसान दूसरी बार संभल कर चलता है। मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई गड्ढा आ गया और आप उसमें गिर गए। अगली बार जब आप उसी रास्ते से गुजरेंगे तो आई एम श्योर आप उस गड्ढे को ज़रूर अवॉइड करेंगे, अगर आप समझदार हैं तो। अदरवाइज वर्ल्ड इज़ फ्लडेड विद डफर्स। नेक्स्ट इज टर्म्स स्ट्रिक्टली कैशियर। आज नगद कल उधार। आई हैव सीन सो मैनी प्लेसेस वेयर दिस स्लोगन इज रिटन। और कहीं कहीं पर तो लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। तो अगर आपका भी कोई सेलिंग एंड परचेजिंग का बिजनेस है तो आप भी ये लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट इज यू आर इन माई गुड बुक्स। कोई भी इंसान किसी की नज़रों में दो तरह से अच्छा या बुरा होता है। या तो आप किसी इंसान को पर्सनली जानते हैं, या आपने किसी के बारे में सिर्फ सुनकर अपने मन में एक अच्छी या बुरी इमेज बना रखी है। वैसे मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डोंट बिलीव इन हियर से। सिर्फ सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। यू आर इन माई बैड बुक्स। आप मेरी नज़रों में बुरे हो। इस ईडियम को आप पहले वाले ईडियम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम है कंपनी डज अफेक्ट। संगत का असर पड़ता है। बाय द वे, दिस इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट। आप अच्छी संगत में रहें या बुरी संगत में, जिसमें भी रहेंगे आपके ऊपर उसका वैसा ही असर पड़ेगा। एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। डू एज रोमन्स डू। आप अगर अच्छी संगत में बैठते हैं तो जाहिर सी बात है उसका असर भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आप बुरी संगत में बैठते हैं तो उसका असर भी बुरा होगा। अच्छी संगत का असर अच्छा पड़ता है, गुड कंपनी डज अफेक्ट। बुरी संगत का असर बुरा पड़ता है, बैड कंपनी डज अफेक्ट। कुल मिलाकर संगत तो अपना असर छोड़ती है, कंपनी डज अफेक्ट। इट इज़ मस्ट, ये ज़रूरी है। हमारी लाइफ या हमारे करियर में जब कोई भी चीज़ ज़रूरी होती है तो उसके लिए बोलते हैं इट इज़ मस्ट। मान लीजिए आपके लिए इंग्लिश ज़रूरी है तो आप कहेंगे इंग्लिश इज़ मस्ट। बहुत सारी ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, या आप कह सकते हैं बहुत मुश्किल है। जैसे पानी। पानी ज़रूरी है, वाटर इज़ मस्ट। फूड ज़रूरी है, फूड इज़ मस्ट। ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन इज़ मस्ट। हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ इज़ मस्ट। मनी ज़रूरी है, मनी इज़ मस्ट। फैमिली ज़रूरी है, फैमिली इज़ मस्ट। एंड ऑफ कोर्स हम सबका फेवरेट मोबाइल इज़ मस्ट। तो जब भी आपको लगे
कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो आप कहेंगे इट इज़ मस्ट। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रश अप। किसी भी चीज़ को अच्छा करना, चमकाना या निखारना। ब्रश वर्ड सुनते ही हमारे मन में कुछ इमेजेस आती हैं, जैसे टूथब्रश की, कपड़े धोने वाले ब्रश की, जूते साफ़ करने वाले ब्रश की, टॉयलेट वाले ब्रश की या पेंट करने वाले ब्रश की। और इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, इनके यूज़ के बाद चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, चमक जाती हैं और निखर जाती हैं। आप अपनी लाइफ को भी ब्रश कर सकते हैं और वो ब्रश है आपका हार्डवर्क, आपकी प्रैक्टिस और आपकी डेडिकेशन। विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स यू कैन ब्रश अप योर करियर, you can brush up your personality, you can brush up your behavior, you can brush up your English and you can brush up your skills। तो किसी भी चीज़ को अच्छा करना कहलाता है brush up something। So let's see the closing one। Make a habit of it। इसकी आदत डाल लो। Always make a habit of good habits। अच्छी आदतों की आदत डालो। वैसे आदतें ना तो जल्दी से लगती हैं और ना ही जल्दी से छूटती हैं, और अगर हैबिट्स को डेवलप करना हमारे ही हाथ में है तो क्यों ना अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें। जैसे आपको बोलना हो कि इंग्लिश बोलने की आदत डाल लो, तो आप कहेंगे मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जल्दी उठने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। पढ़ने की आदत डाल लो, मेक ए हैबिट ऑफ स्टडिंग। टाइम से आने की आदत डाल लो, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। तो जब भी आपको किसी को बोलना हो कि इसकी आदत डाल लो, तो आप कहेंगे मेक अ हैबिट ऑफ इट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम गाइस। you